विटिलिगो, जिसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं, विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग, जो कि एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर होता है, स्किन की प्रॉब्लम, चर्म रोग होता है, जिसमें कि हमारे जो शरीर का जो स्किन है वो अफेक्टेड होता है और उसमें जो नॉर्मल स्किन कलर है उसका लॉस होने लगता है। अगर हम सफ़ेद दाग नाम से समझें तो ये नाम ही बताता है कि शरीर में जो भी हिस्से को प्रभावित करता है वहाँ पे सफ़ेद दाग जैसा अपीयरेंस होने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके जो किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जब आप इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो कुछ एक क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे आपके एग्जामिनेशन के लिए कि जो ये प्रॉब्लम है कितने दिनों से है, कब से इसका अपीयरेंस चालू हुआ, किस तरीके से इसका प्रोग्रेशन हुआ, किन हिस्सों में पहले अपीयरेंस हुआ एंड कहाँ-कहाँ ये प्रोग्रेस किया, क्या साइज़ था, कितना बड़ा उस टाइम तक हुआ है। उसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसको टेस्ट करने के लिए नॉर्मल विजुअली इसको चेक किया जाता है, कई बार कुछ एक लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है और ज़रूरत अगर पड़ती है तो बायोप्सी और ब्लड टेस्ट भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो कंडीशन है विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग की वो कितनी, अब सबसे पहले तो किस एज के पर्सन को अफेक्ट कर रही है, उसके बाद ये कितनी ज़्यादा इसकी सीरियसनेस है, कितना ज़्यादा इसका प्रोग्रेशन है, किस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है और आपके लाइफ को, आपके शरीर को किस तरीके से ये प्रभावित कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है समझने जब हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसके पहले। तो इसका जो ट्रीटमेंट है कुछ एक दवाइयाँ भी हैं, साथ में कुछ एक लाइट थेरेपीज़ हैं। तो सिंगल अप्रोच या फिर कॉम्बिनेशन अप्रोच के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ओवरनाइट नहीं ठीक होता है क्योंकि जो कंडीशन है मैंने आपको बताया था होती क्यों है। ये जो हमारे शरीर में जो पिगमेंट हमारे शरीर का देते हैं, हमारे शरीर में जो कलर देते हैं, जो सेल्स होते हैं मेलानिन, उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब कि जो मेलानिन है या तो वो काम नहीं कर रहा अच्छे से या फिर सेल जो है वो नष्ट होने लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्किन का नॉर्मल कलर है वो नहीं आ पा रहा है, नॉर्मल पिगमेंट जो है वो नहीं आ पा रहा है। तो ये इसका ट्रीटमेंट जो होता है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। बिल्कुल ये नहीं कि हमने दवाई ली या फिर जो भी थेरेपीज़ हैं वो ली और तुरंत से सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर होता है एंड प्लस किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है इसको डिसाइड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है कि नॉर्मल हम ड्रग्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा ही इसको ठीक करें, कुछ लाइट थेरेपीज़ हैं या फिर सर्जिकल कुछ प्रोसीजर्स हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को यूज़ किया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से समझने वाली, सोचने वाली होती हैं। इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है। देन उसकी क्या इफ़ेक्टिविटी हो सकती है, कितना टाइम टेकिंग हो सकता है, उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आ सकता है, उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट के कितने चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर की तरह से काम करती हैं। तो अगर हम बात करें कुछ एक मेडिकेशंस की, जो कुछ एक दवाइयाँ हैं जिसको हम इनिशियली अर्ली स्टेज पे अगर देते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, कुछ एक उनको इसको अप्लाई भी करते हैं स्किन पे, प्लस कई बार इसको खाने के लिए भी कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तभी देती हैं जब इसको अर्ली स्टेज ऑफ प्रॉब्लम पे हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कई बार इम्यूनिटी रिलेटेड ड्रग्स भी देने होते हैं क्योंकि कई बार ये ऑटो इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में इस तरीके की दवाइयाँ भी एडवाइस की जाती हैं। डोज एंड ड्यूरेशन आपके डॉक्टर जिस तरीके से कहते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए। अपने हिसाब से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं। उसके अलावा लाइट थेरेपीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ़ोटोथेरेपीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो थेरेपी होती है वो भी टाइम टेकिंग होती है और इसमें सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है अगर साथ में इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड और फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो विटिलिगो का प्रोग्रेशन है उसको स्लो किया जा सकता है या फिर जो उसका स्किन का कलर है उसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाती है। बट एक्चुअल और अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या आएगा ये डिपिक्ट करना, ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके अलावा और भी फ़ोटोथेरेपीज़ में और भी ऑप्शंस हैं जिसको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है सर्जिकल प्रोसीजर्स, उनका इस्तेमाल भी विटिलिगो के लिए किया जाता है। जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग है या फिर ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग है या फिर कुछ एक तरीके के सेल्युलर सस्पेंशन ट्रांसप्लांट भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो ये थे जो बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। उसके अलावा कुछ और भी मोडालिटीज़ पे स्टडीज़ चल रही हैं, जिसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो स्किन कलर लॉस हो जाता है, जो सफ़ेद दाग वाला अपीयरेंस बन जाता है, उसको बिल्कुल ठीक किया जा सके और रीएक्टिवेट किया जा सके सेल्स को, ताकि जो स्किन का कलर ख़त्म हो जा रहा है, लॉस हो जाता है, या जहाँ पे सफ़ेद दाग बन जाता है, वहाँ पे उसको फिर से वापस नॉर्मल स्किन टोन में बदला जा सके। तो ये तो थे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। उसके अलावा कुछ एक बेसिक तरीके हैं जिनको हम अपना सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम को हम अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकें कि बचें। तो सबसे पहला जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमेशा जब भी हम बाहर निकलते हैं, सन में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो जो सन का एक्सपोज़र है उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो हार्मफुल यूवी रेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के जो हमारा स्किन है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और इसकी वजह से विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम्स भी एग्रीवेट हो सकती हैं। तो हमेशा जब भी हम बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि अच्छे से हम सनस्क्रीन लगाएं जो कि अच्छे SPF का हो। उसके अलावा फुल कवरेज कपड़े पहने, ताकि बॉडी का जो सारे जो हिस्से हैं कवर्ड हों, और जो सबसे ज़्यादा धूप का समय होता है, स्ट्रॉन्ग रेज का टाइम होता है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पहले तो हमें उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेल्फ एश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो विटिलिगो या सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, ये हमें फिजिकली एज सच कोई हार्म नहीं करती, हमारे शरीर को एज सच कोई हार्म नहीं करती, लेकिन साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकती है, क्योंकि ये सोशल स्ट्रेस कॉज करती है, क्योंकि अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। तो जो भी मरीज़ होता है उसको अपने टुवर्ड्स काफ़ी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि जो उसके अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए कि हमारे नॉर्मल लाइफ को एज सच कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, हमारे फिजिकली हमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। तो इसके बारे में समझना और बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि इसका स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब ना करे। एंड अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली इसके प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। इसके अपीयरेंस को हम जितना कोशिश की जाती है, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं कोशिश करते हैं कि जो इसका अपीयरेंस है जितना नॉर्मल हो सकता है उतना नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। साथ ही और भी आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि और भी रिसर्च एंड स्टडीज चल रहे हैं, ताकि जो स्किन कलर है उसको बिल्कुल नॉर्मल टोन में मैच किया जा सके। तो आज का जो वीडियो था विटिलिगो के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, या काफ़ी हेल्पफुल होगा। और भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।